साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 139 भाग 1 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। अभी तक आपने संतान के बारे में जाना कि पुत्र योग कैसे होगा, पुत्र कैसे पुत्र होता है, पुत्र कहाँ कहाँ से देखा जाता है, ये चीज आपने जाना। अब संतान होना है तो संतान में एक दूसरी चीज, उसका दूसरा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो संतान योग अगर है तो संतान बाधा योग भी कुछ कुंडलियों में होगा। तो हम चर्चा कर लेते हैं संतान बाधा योग की कि संतान बाधा योग कैसे होता है। अब आप देखिए, उसके लिए भी कुछ सूत्र हैं, हमारे पुराणों में सूत्र दिए गए हैं, उस सूत्र को और वो फलित होते हैं, उन्हें भी आपको आत्मसात कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 जो ये है, अब सूत्रों की बात करते हैं तो नंबर 1 सूत्र आप देखिए कि लग्न से चंद्रमा से और गुरु से लग्न से, चंद्रमा से और गुरु से पंचम भाव पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो क्या होता है, संतान बाधा योग होता है। अब पूर्व में ही आप लोगों को हमने चर्चा किया था कि संतान के लिए जब देखा जाता है, संतान के लिए लग्न को देखना आवश्यक होगा ही कि लग्न, क्योंकि लग्न के माध्यम से ही संतान होगा। 7वां भाव देखना आवश्यक होगा। 7वां भाव जो है पत्नी का भाव, जरा का भाव होता है, अपने पार्टनर का भाव होता है, तो जिसके वजह से उसी संतान जो है दोनों के योग से ही होगा। पंचम भाव पुत्र का भाव होता है और पंचम भाव पुत्र का भाव होता है, यहां से पुत्र देखा जाता है। पंचम से पंचमम भी भावेत से का जो सिद्धांत है उसमें जो है पंचम से पंचम भी जो है पुत्र को देखा जाता है। तो यहां से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, 5वां भाव ये भी पुत्र का भाव ही हो जाता है, पुत्र का देखा जाता है, पुत्र का सुख देखा जाता है। अब कह रहा है यहां कि हमने एक सूत्र लिखा, सूत्र क्या लिखा, लग्न से, चंद्रमा से, गुरु से पंचम भाव पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो संतान बाधा योग होता है। तो लग्न तो आप समझ ही रहे हैं कि लग्न से ये है, लग्न का खाना यही होगा, पहला खाना लग्न का होता है। तो लग्न से पंचम भाव। अब पाप ग्रहों की बात करते हैं तो पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? पाप ग्रह आप भली भांति पूर्व में ही जान चुके हैं। तो पाप ग्रह क्या होता है? पाप ग्रह जो है शनि है, सूर्य है, मंगल है, जो क्रूर ग्रह हैं, ये सारे क्रूर ग्रह पाप ग्रह, राहु केतु हैं, शनि मंगल सूर्य राहु केतु, ये सब पाप ग्रहों में आते हैं। और तो पाप ग्रहों में आते हैं तो शनि मंगल सूर्य राहु केतु से ये युत नहीं होना चाहिए। पहले सिद्धांत यह समझिए कि लग्न से जो है ये भाव जो है 5वां भाव क्या हो कि शनि मंगल राहु केतु से युक्त न हो। तो बाधा कैसे होगा? लग्न से यदि यहां पे शनि मंगल राहु केतु और सूर्य, इतने ग्रह में से अगर कोई ग्रह यहां है या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो यहां है या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो दृष्टि कब पड़ेगी? दृष्टि यहां यदि हो जाएंगे, सभी ग्रह यहां हो जाएंगे तो इनकी दृष्टि इस पे पड़ जाएगी। आप इसे समझिए कि शनि मंगल राहु केतु सूर्य यदि यहां बैठ गए तो ये हमेशा जो है संतान में बाधा उत्पन्न करेगा, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि। उसके बाद मान लीजिए ये स्थिति नहीं हुई, इनकी दृष्टि पड़ गई, यही सारे ग्रह कहां हो गए? ये सारे ग्रह शनि मंगल राहु केतु, यहां इसमें से कोई शनि मंगल राहु और केतु सूर्य ये यहां हो गए तो इनकी सारी दृष्टि, 7वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि, सबकी 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि से सब देखेंगे, तो 7वीं दृष्टि से सब देखेंगे लग्न से, तो लग्न से सभी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाधा।
ये एक हो जाए, या मान लीजिए यहां पे ये भी समझ लीजिए कि ये है सूर्य केतु यहां बैठे हैं, सूर्य और केतु यहां बैठ गए। अब सूर्य केतु यहां बैठ गए तो कुछ पाप ग्रह यहां बैठ गए, कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी बाधा योग होगा। अब कुछ चीजें और समझने की है। अब समझने की ये है कि ये समझे कि सूर्य मंगल, अब इसमें देखिए 3 ग्रह 4 ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी दृष्टि अलग अलग होती है। इससे भी आप समझिए कि क्या होगा। पहले हम एक एक को ले रहे हैं, लग्न से केवल ले रहे हैं, लग्न से समझिए। तो लग्न से जब इसमें देखिए होता क्या है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य यहां बैठे या यहां बैठ जाएगा तो सूर्य जो है प्रभाव डालेगा और लग्न में बाधा योग बनेगा। उसके बाद दूसरा ग्रह क्या हुआ, अब देखिए पाप ग्रह कौन कौन से हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं सूर्य, मंगल, शनि और राहु और केतु। अब ये 5 ग्रह पाप ग्रह है। सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है तो एक दृष्टि होती है तो यहां पे होगा। मंगल की कई दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि होती है 3 दृष्टियां होती हैं। आप पूर्व में बता चुके हैं, हम यहां लिख भी दे रहे हैं। ये चौथे भाव से देखता है मंगल, 4 से 7 से और 8 से। 7वीं दृष्टि सबकी होगी, 4 और 8 इसकी एक दृष्टि और है। शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है। राहु की गुरु के समान 5, 7 और 9, केतु की भी 5, 7 और 9 ये दृष्टियां होती है। ये पाप ग्रह है, ये दृष्टि है इनकी। अब दृष्टि देखिए तो अब मंगल प्रभाव कई जगह से डालेगा। मंगल कहां कहां से डालेगा, मंगल यहां से देखेगा तो 7वीं दृष्टि हो ही जाएगी, और चौथी दृष्टि मंगल यहां बैठ जाएगा। मंगल मान लीजिए यहां मंगल बैठा है, लग्न में ही बैठा है। अब 1 2 3 4 5 न चौथी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि है, यहां से ना मंगल यहां बैठ जाएगा। मंगल मान लीजिए मंगल यहां बैठा तो मंगल की दृष्टि क्या हो जाएगी, 1 2 3 और 4, चौथी दृष्टि से मंगल यहां दृष्टि डाल देगा तो इससे बाधा उत्पन्न होगा। उसके बाद मंगल की एक दृष्टि 8वीं दृष्टि है, मंगल यहां ना होके अब 8वीं दृष्टि कहां हो जाए, मंगल यहां बैठ जाए। अब यहां से गिन लीजिए आप मंगल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मंगल यहां। तो अब मंगल कहां कहां बैठेगा, मंगल यहां बैठेगा तो यहां बैठेगा, तो मंगल यहां बैठेगा। मंगल ये 3 जगहों पर बैठेगा, मंगल यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए तो दृष्टि यहां पड़ जाएगी और इसकी दृष्टि होगी और दृष्टि के कारण जो है बाधा योग बनेगा। और या मंगल यहां बैठ जाए, एक स्थिति ये भी है कि मंगल यहां भी बैठ जाए। तो इसमें मंगल कहीं बैठ जाता है तो संतान बाधा योग बनेगा। अब मंगल का आपने समझा। अब इसके बाद जो है मंगल के बाद अब आप शनि पे आ जाते हैं। हम शनि को भी समझ लीजिए इसमें। अब शनि की 7वीं दृष्टि क्या है, 7वीं दृष्टि सबकी रहेगी, शनि की यहां पे रहेगा। शनि की दृष्टि यहां से होगी तो शनि की दृष्टि ये पड़ेगी तो निश्चित तौर पे पाप बाधा योग बनेगा। और शनि जो है यहां बैठा है तो भी ये जो है संतान बाधा योग बनेगा। तीसरी दृष्टि, तीसरी शनि यहां बैठ जाए, बात देखिए शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ गई। 10वीं दृष्टि क्या होगी, 10वीं यदि शनि यहां बैठ जाए तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि से देख लेगा। तो शनि भी आपने समझा, शनि यदि ये देख रहा है तो शनि भी ये जो है क्या करेगा, ये दृष्टि डालेगा और इस दृष्टि की वजह से ये। अब राहु केतु को भी इसी तरह आप समझ लें। राहु, अब राहु क्या है, राहु की 7वीं दृष्टि तो राहु यहां हो जाए या यहां हो जाए। एक तो आप ये समझिए कि राहु यहां होगा तो केतु 7वें हमेशा उसके रहता है तो केतु यहां हो ही जाएगा, तो राहु केतु के एक्सेस में आ जाएगा। तो राहु केतु ऐसे भी जो है वो करेगा, राहु यहां हो जाए यहां हो जाए। फिर क्या है, राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि कहां होगी, राहु यहां हो जाए, यहां से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से राहु इसको देखेगा तो इस पे पड़ेगा। और 9वीं दृष्टि 5, 9वीं दृष्टि अगर यहां राहु हो जाए, राहु या केतु दोनों की बात हम कर ले रहे हैं, अब एक ही साथ समझ लीजिए कि राहु केतु दोनों,
तो राहु केतु की, क्योंकि 5 5 7 9 है, दोनों की एक पोती होगी, तो राहु केतु यहां, अब यहां हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि से ये राहु केतु देखेगा। अब ये तो आपने पहला समझा, कहां तक, लग्न से पंचम भाव में, लग्न से पंचम भाव में ये स्थिति बनती है तो क्या हो जाएगा, संतान बाधा योग बनेगा। अब इसके बाद एक चीज और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी स्थान पे एक पाप ग्रह की दृष्टि या युति होती है तो बाधा घातक नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह की युति होने पे, ये भी जान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह, पाप ग्रह होंगे तो ये स्थिति बनेगी। एक ग्रह हो रहा है तो उससे नहीं बनेगी, 2 या 2 से। अब कह रहा है चंद्रमा से, अब चंद्रमा मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा किसी की कुंडली में यहां है, मकर राशि की कुंडली, चंद्रमा यहां बैठा तो मकर राशि की कुंडली हो जाएगी। तो मकर राशि की कुंडली में मकर वालों के लिए क्या दिक्कत होगी, तो चंद्रमा से पंचम क्या होगा, अब इस 5 की बात नहीं आएगी, चंद्रमा से पंचम आएगी। चंद्रमा से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, चंद्रमा से पंचम कौन सा भाव होगा, ये होगा चंद्रमा से पंचम। अब चंद्रमा से पंचम ये भाव होगा, तो चंद्रमा से पंचम ये भाव होगा, तो अब यही स्थिति यहां से जैसे पहले बनी थी कि अब सूर्य को देखिए, तो सूर्य कहां से बैठेगा, सूर्य यहां बैठ जाए, सूर्य यहां बैठ जाएगा तो 7वें देख लेगा, सूर्य देखेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7वें देखेगा तो सूर्य की दृष्टि 7वें पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ये संतान बाधा योग बनेगा। अब मंगल इसी तरह, मंगल की जो है 7वीं स्थिति, तो मंगल यहां हो जाए, उसके बाद मंगल की 4थी और 8वीं स्थिति है, इसको आप समझिएगा। तो चौथी कहां होगी, चौथी मंगल यहां बैठ जाए, 1 2 3 और 4 मंगल यहां से देखेगा तो संतान बाधा योग होगा, इस पे दृष्टि पड़ेगी। और फिर 8वीं दृष्टि कह रहा है, 8वीं दृष्टि कहां होगी, यहां हो जाएगी, मंगल यहां बैठ जाए, मंगल यहां बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं दृष्टि से देखेगा तो मंगल से हो जाएगा। मंगल भी आपने समझ लिया, और शनि को भी समझ लेते हैं इसी तरह से हम। अब शनि मान लीजिए, शनि के क्या है, तीसरी 7वीं 7वीं और 10वीं, तो 7वीं क्या होगी, 7वीं तो यही होगी, तो शनि यहां हो जाएगा। अब तीसरी जो है ये यहां पे शनि बैठ जाएगा, आप गिन भी लीजिएगा 1 2 3, तीसरी से 7 हो गया। 10वीं दृष्टि शनि यहां बैठ जाए, पंचम में ही, मतलब कुंडली के पंचम में बैठ जाए, तो यहां से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि से देख रहा है, तो शनि का देख लिया आपने। इसी प्रकार अब राहु केतु को भी समझिए, तो राहु क्या है, राहु 5 7 9, तो राहु केतु को कहां होना चाहिए, राहु केतु इस भाव में होना चाहिए, तो 7वीं दृष्टि हो जाएगी। उसके बाद 5वीं दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि यहां से क्या होगी, 5वीं दृष्टि ये हो जाएगा राहु केतु का, ये 5वीं हो जाएगा, यहां पे राहु केतु बैठ जाए चंद्रमा से, तो राहु केतु 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से देख लेंगे। उसके बाद 9वीं दृष्टि राहु केतु यहां हो जाए। अब यहां से 9 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से देखेगा, तो 9वीं दृष्टि से देखने के कारण केतु जो है, तो ये राहु केतु से भी आपने समझा। अब इसको एक और बचा, अब यहां कह रहा है लग्न से चंद्रमा से, लग्न से और चंद्रमा से आपने समझ लिया। अब गुरु से पंचम भाव की बात आएगी, तो अब इसको देखिए, चंद्रमा को भी हटा दीजिए। अब गुरु से पंचम भाव, गुरु पुत्र का कारक होता है, तो गुरु से पंचम जब पीड़ित होगा, गुरु पुत्र का कारक है, तो पुत्र का कारक होने के बाद गुरु से पंचम भाव पीड़ित होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन से, लग्न हमारे शरीर का कारक है, ये तीनों से जब पंचम भाव हमारा पीड़ित होगा, निश्चित संतान होगा। तो गुरु को भी हम आज समझ लेते हैं इस पे। गुरु मान लीजिए, गुरु यहां बैठा है, हम स्थान बदल दे रहे हैं, तो गुरु मान लीजिए यहां पे बैठा है कर्क लग्न में। अब
कर्क लग्न, कर्क राशि में बैठा है गुरु। अब यहां से जो है पंचम क्या होगा, तो यहां से पंचम होगा। अब ये पंचम नहीं हो जाएगा, यहां से 1 2 3 4 5 पंचम भाव ये हो जाएगा। अब यहां पाप ग्रह का होना, पाप ग्रह का होना या पाप ग्रह की दृष्टि होना, तो अब ये सूर्य मंगल शनि राहु केतु यहां बैठ जाए सब। सूर्य मंगल शनि राहु और केतु, इसमें से सारे ग्रह बैठ जाए, कोई ग्रह बैठ जाए, 2 ग्रह बैठ जाए, 3 ग्रह बैठ जाए, एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा ग्रह बैठेंगे जब भी, 2 या 2 से अधिक ग्रह पाप ग्रह जो है यहां बैठ जाते हैं, 2 1 से ज्यादा ग्रह ये यहां बैठ जाए, या ये सभी जो है यहां पर दृष्टि कब पड़ेगी, ये सभी यहां बैठ जाए। सूर्य मंगल शनि राहु और केतु ये सब यहां बैठ जाएंगे, तो यहां से इनकी क्या होगी, 7वीं दृष्टि इस पे हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इस पे हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और क्या बनेगा, अब कह रहा है कि मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है। अब मंगल चौथी और 8वीं, गुरु से मंगल, गुरु से यहां चौथी दृष्टि पड़े या 8वीं दृष्टि, तो यहां पे चौथी और 8वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी, यहां मंगल बैठ जाए, तो यहां से चौथी दृष्टि हो रही है, देख लें 1 2 3 और 4 चौथी दृष्टि हो रही। उसके बाद मंगल की कौन सी दृष्टि है, एक दृष्टि और है 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि यदि मंगल यहां बैठ जाए, तब यहां से देखिए 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 अब 8 हो रहा है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ गई। इसी प्रकार हम अब सभी उलटते चल रहे हैं। शनि की देखिए, तो शनि कहां बैठ जाए, तो शनि या तो यहां बैठा है या तो यहां बैठा हो। इसके अतिरिक्त शनि और कहां कहां बैठेगा, तो होगा शनि की तीसरी दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि शनि यहां बैठ जाए, 1 2 3 शनि यहां बैठ गया, तो तीसरी दृष्टि से इस पे पड़ेगी, तो ये जो है क्या हो जाएगा, संतान बाधा योग बनाएगा। 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि तो आप देख ही रहे हैं कि यहां शनि बैठेगा, तो यहां पर 7वीं दृष्टि डालेगा। 10वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि शनि यहां बैठ जाए। अब यहां से देखिए, यहां से 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि यहां से पड़ गई, ये भी बाधा हो गया। अब राहु केतु की बात है, राहु केतु की 5वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि कहां से होगी, 5वीं दृष्टि राहु केतु यहां बैठ जाए, यहां से 5वीं दृष्टि हो रही, 1 2 3 4 5, राहु केतु एक साथ नहीं बैठेंगे। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि राहु बैठेगा या केतु बैठेगा, राहु यहां होगा तो केतु हमेशा यहां होगा, किसी एक ही की दृष्टि पड़ेगी। तो हम दोनों को, क्योंकि 5 7 9 दृष्टियां हैं, तो दृष्टियां हम बता रहे हैं कि राहु केतु, अगर यहाँ राहु केतु में से कोई यहां बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि इस पे गुरु से 5वें भाव पे पड़ जाएगी और वो संतान बाधा योग बनाएगी। इसी प्रकार अब इनकी 7वीं दृष्टि राहु केतु यहां कहीं बैठ जाएंगे तो भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। और 9वीं दृष्टि की बात होगी, 9वीं दृष्टि राहु केतु यहां बैठ जाए, राहु या केतु यहां बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही। अब आपने समझाइए कि ये क्या हुआ, उस स्थान पे, इसलिए लग्न से चंद्रमा से बहुत आसान है, लग्न से चंद्रमा से गुरु से पंचम भाव को आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। जहां पे पंचम भाव आता है उन पे पाप ग्रहों की 2 या 2 से अधिक पाप, 2 हो या 2 से अधिक पाप ग्रह वहां पे कहीं बैठ जाए या उन पे जो है उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो क्या होगा, संतान बाधा होगा। ये हमने लिख भी दिया, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह। तो एक योग तो आपने ये आज समझा। इसी में एक योग की और हम चर्चा कर लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है, लग्न से, इसको भी समझ लीजिए, लग्न से चंद्रमा से गुरु से, गुरु से, लग्न से चंद्रमा से, लग्न से चंद्रमा से गुरु से पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी
ये दूसरा योग है पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें, छठे, आठवें, ऐसे लिख लीजिए, छठे, आठवें या 12वें चला जाए, चला जाए तो संतान बाधा योग होता है। होगा। अब समझे, अब ये पाप ग्रहों की बात अब नहीं हो रही है, अब हो रही है थोड़ा सा, ये पाप का आपने समझा पहले कि पाप ग्रहों से युति और दृष्टि से जो है ये योग बन रहा है। अब उसके बाद अगला योग समझिए आप फिर किससे बनेगा। अभी भी लग्न चंद्रमा और गुरु से ही बात हो रही है। अब आपको ध्यान रखना है लग्न चंद्रमा और गुरु, तो कह रहा है लग्न चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव, तो लग्न से पंचम भाव कौन होगा? लग्न से पंचम भाव जो होगा, लग्न से पंचम भाव ये है आपका। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां, वही कुंडली ले लीजिए कि चंद्रमा यहां बैठा है और गुरु यहां बैठा है आपकी पत्रिका में। अब गुरु से पंचम भाव तो 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम भाव ये हो गया, और चंद्रमा से पंचम भाव 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब कह क्या रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि लग्न से चंद्रमा से गुरु से पंचम भाव का स्वामी 8वें या 12वें चला जाए तो संतान बाधा योग होता है। तो लग्न से 5वें भाव का स्वामी कौन हुआ? अब आप यहां देखिए कि 5वें भाव, यहां 5 लिखा हुआ है, ये कुंडली में अलग अलग हो सकता है, यहां 2 होगा तो यहां 6 हो जाएगा, यहां 3 होगा तो यहां 7 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, इस तरह अलग अलग जिस लग्न की कुंडली होगी उस लग्न से होगी। तो मेष लग्न की कुंडली है, इसलिए मेष लग्न में पंचम भाव का स्वामी 5 होता है। तो यहाँ का स्वामी कौन हुआ? यहाँ का स्वामी सूर्य हुआ। यहाँ का स्वामी कौन है? सूर्य है। अब सूर्य कहां चला जाए? सूर्य कह रहा है लग्न से चंद्रमा से गुरु से पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें। तो छठे, आठवें, 12वें की बात पूर्व में भी आई है कि छठा, आठवां, 12वां भाव दुख भाव होता है। तो दुख किसका दुख? पंचम भाव का स्वामी, यानी पुत्र का, हमारे स्वामी पुत्र भाव का स्वामी कहां चला गया? छठे, आठवें, 12वां। तो छठा भाव क्या हुआ? ये छठा भाव हुआ, छठा भाव ये हुआ, यहां आ जाए। आठवां भाव ये हुआ, आठवां भाव यहां है, यहां आ जाए। और 12वां भाव ये हुआ, ये 12वां भाव, 12वां भाव। अब इन्हीं 3 जगहों में कौन आ जाए? यहां का स्वामी सूर्य, सूर्य अभी यहां न बैठ के सूर्य यहां आ जाए, सूर्य यहां आ जाए और सूर्य यहां आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ऐसी कुंडली हो जाए कि यहां का स्वामी 5वें भाव का स्वामी सूर्य जो है छठे में आ गया, 8वें में आ गया या 12वें में आ गया तो संतान बाधा योग होगा। फिर कह रहा है चंद्रमा से, अब चंद्रमा से आप देखेंगे तो चंद्रमा से छठे भाव, इसको रहने देते हैं। अब चंद्रमा से देखिए आप, हम इसको अलग तरह से चंद्रमा से इसको कर देते हैं। अब चंद्रमा आपका ये है, अब चंद्रमा से छठा, 8वां, 12वां भाव कौन सा होगा? देखिए, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? लग्न से पंचम भाव ये हुआ था। अब चंद्रमा से 1 2 3 4 और 5, चंद्रमा से पंचम भाव ये हो गए। अब यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां 2 लिखा हुआ है, 2 वृष राशि हुई, वृष राशि का स्वामी कौन हुआ? वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ। अब शुक्र कहां चला जाए? शुक्र यहां आ जाए, यहां आ जाए शुक्र, या शुक्र यहां आ जाए, तो क्या हुआ? तो आप चंद्रमा से भी समझ गए। चंद्रमा से अब ये स्थिति बन जाएगी, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शुक्र 12वें आ गया, छठे आ गया या 8वें आ गया, तो वो बन गया। अब एक और देख लीजिए, फिर कह रहा है गुरु से बात कर रहा है, तो गुरु से देखिए,
अब गुरु यहां बैठा है, तो गुरु से पांचवें भाव का स्वामी कौन हुआ? गुरु। गुरु से पांचम भाव, 1 2 3 4 5, गुरु से पांचवा भाव ये हुआ। अब गुरु से पांचवा भाव ये हुआ। अब इसका स्वामी कौन हुआ? यहां 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि हुई। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल कहां चला जाए? मंगल छठे आ रहे, मंगल यहां आ जाए, यहां आ जाए मंगल, या मंगल यहां आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये संतान बाधा योग हो जाएगा कि अब यहां पे मंगल स्वराशिष्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा योग ये कमजोर होगा, लेकिन बाधा फिर भी डालेगा, क्योंकि छठे 8वें 12वें में आया है तो ये बाधा देगा। तो आज आपने 2 को सोचा। अब भाग 1 संतान बाधा योग में भाग 1 आप देख रहे थे। भाग योग में आपको मैंने 2 योगों को आज चर्चा की और बेहद में की। उसका इसमें और भी जितने योग हैं उन योगों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप इसे ध्यान देते रहें और पूर्व के पाठों को पढ़ते रहें। और अगर ये समझ में आ रहा है, वो आ रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।